आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारतीयों को हर साल 3000 वीज़ा देगा ब्रिटेन। प्रतापगढ़ में अफजल की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। रिंग रोड के खिलाफ मोर्चा को लेकर पुलिस कमिश्नर से चर्चा। वृद्धा की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। यल्लमा पहाड़ी पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग। दुर्गा देवी मंदिर परिसर में बेल वृक्ष के पौधे लगाए। सेवानिवृत्त सूबेदार परशुराम हनुमंताचे का सहपाठियों ने किया अभिनंदन। बेलगुंदी ग्राम पंचायत सदस्य की आत्महत्या। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के एक दिन बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को हर साल 3000 वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है। इसने उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है जो ब्रिटेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। ब्रिटिश सरकार ने अपने बयान में कहा है कि इस फैसले की वजह से यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम को सील कर दिया गया है। इस योजना के तहत हर साल 18 से 30 साल के बीच के 3000 प्रशिक्षित युवा ब्रिटेन में 2 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने विश्वास जताया है कि इस योजना से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये भी कहा गया है कि हम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतापगढ़ में अफजल की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिलशाही को सत्ता में आए क्रूर और विश्वासघाती अफजल खान को सजा दी। इस साल शिवराज्याभिषेक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पर्यटन सचिव को प्रतापगढ़ दुर्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान की प्रतिमा लगाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के 350 वर्ष बीतने वाले हैं। तदनुसार ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतापगढ़ किले पर यह प्रतिकृति स्थापित होनी है। सातारा कलेक्टर से प्रस्ताव तलब आने का सुझाव दिया गया है। रिंग रोड के खिलाफ मोर्चा को लेकर पुलिस कमिश्नर से चर्चा। रिंग रोड के लिए अनुचित भूमि अधिग्रहण की नींव प्रशासन ने रख दी है। इसके खिलाफ तालुका के किसान मई समिति के नेतृत्व में एकजुट है। 823 किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है और भूमि अधिग्रहण को विफल करने के लिए 28 को जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है। इस संबंध में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम ए बोरलिंगय्या से चर्चा की गई। उस समय उन्हें रिंग रोड के कारण किसानों के साथ हो रहे अन्याय से अवगत कराया गया। इस समय मई समिति के कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगडगी, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, एडवोकेट सुजीत सवाल, एमजी पाटिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। पुलिस आयुक्त ने समिति के पदाधिकारियों से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वृद्धा की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। होकेरी तालुका के बेलत बागेवाड़ी गांव की एक असहाय वृद्ध महिला की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 अक्टूबर को बेलत बागेवाड़ी के मल्लवा जीवप्पा कामते नाम की 75 वर्षीय महिला की लाश घर में मिली। इस मामले में शव परीक्षण के दौरान इसे अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया गया। इस मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वृद्धा की गला दबाकर हत्या की गई है। बेलगाव जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों के नाम शंकर रामप्पा पाटिल और महेश सदाशिव कबाडगे हैं। 13 अक्टूबर को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उक्त वृद्धा के पति की 10 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। उक्त महिला 1 वर्ष पूर्व बेलत बागेवाड़ी स्थित एक कमरे में रह रही थी। रोज की तरह अपनी दादी को खाने का डिब्बा देने आ रहे उसके पोते ने अपनी दादी की लाश देखी। हत्याकांड के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। यल्लमा पहाड़ी पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग।
सौंदत्ती के यल्लामा पहाड़ी पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग कोल्हापुर की रेणुका श्रद्धालु संगठन की ओर से की गई है। इन भक्त मंडली ने बुधवार को अधिकारियों को बयान दिया गया। 5 से 9 दिसंबर तक कोल्हापुर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं तो सब मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई। कोल्हापुर से आने वाले भक्तों के वाहनों को रोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, पार्किंग शुल्क भी कम किया जाना चाहिए, बिजली और आवास प्रदान किया जाना चाहिए, मंदिर परिसर में डिजिटल स्क्रीन, शौचालय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य मांगे भी की। दुर्गा देवी मंदिर परिसर में बेल वृक्ष के पौधे लगाए। शनिवार की सुबह तुलसी विवाह के अवसर पर बाजार प्रांगण स्थित राज्य रिजर्व पुलिस बल के परिसर स्थित दुर्गा देवी मंदिर में बेल के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर वीरेश हिरेमठ, गुरुराज वाली, संतोष हिरेमठ, देवप्पा कामले, विजय कुमार मोरे, बसैया चरणीमठ आदि मौजूद थे। फाउंडेशन ने पिछले कुछ वर्षों से इस गतिविधि को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसका हर जगह स्वागत हो रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के अनुसार ये पेड़ लगाना योग्य माना जाता है। सेवानिवृत्त सुभेदार परशुराम हनुमंताचे का सहपाठियों ने किया अभिनंदन। हलगा गांव के सुपुत्र परशुराम रामचंद्रराव हनुमंताचे को 28 साल तक देश की सेवा करने के बाद सेना से सेवानिवृत्त होने पर स्कूल के दोस्तों ने सम्मानित किया। नवी गली हलगा के परशुराम रामचंद्र हनुमंताचे ने 1st मराठा लाइट इन्फेंट्री में 28 साल की सेवा की है। परशुराम 26 अक्टूबर 1994 को सेना में भर्ती हुए थे। सूबेदार 31 अक्टूबर 2022 को पद से निवृत्त हुए। हलगा सरकारी मराठी प्राथमिक विद्यालय के 1990-91 बैच के उनके सहपाठियों ने हाल ही में उन्हें कनकुंबी माउली देवी देवस्थान की यात्रा पर सम्मानित किया। बेलगुंदी ग्राम पंचायत सदस्य की आत्महत्या। बेलगुंदी ग्राम पंचायत सदस्य ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इनका नाम भुजंग यल्लापा सावगावकर है। इस संबंध में मिली जानकारी है कि भुजंग ग्राम पंचायत सदस्य थे। वो एक निवेश फर्म में सक्रिय था जिसने उच्च रिटर्न की गारंटी दी थी। उसने कुछ लोगों से पैसे लेकर इस संस्था में निवेश किया। पिछले कुछ दिनों से वो इस असमंजस के कारण मानसिक रूप से परेशान थे कि ये राशि वापस मिलेगी या नहीं। इसी कारण मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे उसने जहर खा लिया। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के वक्त पर उनकी मौत हो गई। तो बेलगुंदी पंचक्रोशी दुख की अनुभूति व्यक्त कर रहा है। इसकी सूचना वडगांव पुलिस को मिली और पुलिस निरीक्षक श्रीनिवास हंडा मामले की जांच कर रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हिंडलगा की लक्ष्मी यात्रोत्सव समिति की ओर से शनिवार को दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। बॉक्साइट रोड स्थित लक्ष्मी गदगी में दीपोत्सव मनाया गया। दीपोत्सव की शुरुआत समिति के अध्यक्ष कृष्णा पावशे ने दीप प्रज्वलित कर की। उसके बाद समिति पदाधिकारियों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की ओर से दीप जलाए गए। रात में दीपों की रोशनी से क्षेत्र जगमगा उठा। इस अवसर पर प्रकाश बेलगुंदकर, रमाकांत पावशे, रामचंद्र कुद्रेमनीकर, राजीव कुप्पेकर, विनायक पावशे, गजानन जगताप, तुकाराम फड़के आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून की मांग।
लव जिहादी आफ्ताब एक क्रूर जानलेवा आदमी है जो मुंबई की एक हिंदू युवती श्रद्धा वालकर को लिव इन में ले गया और शादी के बारे में पूछने पर उसे मार डाला। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से अनुरोध किया गया है कि लव जिहादी विचार के अपराधियों की तलाश कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हिंदू लड़कियों को धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने, उनके साथ निकाह करने, मना करने पर उनके साथ बलात्कार करने, ब्लैकमेल करने, हत्या करने आदि के हजारों गंभीर मामले दर्ज है। ये घटनाएं अब नियमित हो गई है। यह हत्यारे उनकी बेटियों और बेटों को अगवा करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। कब जागेंगे हिंदू माता पिता और हिंदू लड़कियां? क्या आप अपने पेट के 35 टुकड़ों को फिर से बढ़ने देंगे? इस घटना को देखते हुए हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं कि राज्य में तुरंत एंटी लव जिहाद एक्ट लागू किया जाए और लव जिहादी आफ्ताब को तुरंत फांसी दी जाए, ऐसा डॉक्टर दीक्षा पेंदबाजे ने कहा। IMA शाखा बेलगाम को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कर्नाटक शाखा द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेलगाम शाखा को मेडिकॉन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मूडबिद्री में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। IMA के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्री आनिगोल और सचिव डॉक्टर संतोष शिंदे ने उसे स्वीकार किया। शिवमोगा शाखा की ओर से रोटेटिंग ट्रॉफी IMA बेलगाम को पुरस्कृत करने में आया। इस बार कर्नाटक IMA से अध्यक्ष डॉक्टर कटील, सुरेश कुड़वा, सचिव डॉक्टर SS प्रसाद आदि मौजूद थे। शाहपुर में श्री काल भैरव जयंती संपन्न। बेलगाम क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर है। इनमें मुख्य रूप से शाहपुर बैरिस्टर नाथपई चौक स्थित बेलगाम का प्राचीन और अनुपम श्री काल भैरव मंदिर है। शाहपुर स्थित श्री काल भैरव मंदिर में बुधवार को श्री काल भैरव जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री काल भैरव जन्मोत्सव होम हवन के अवसर पर मंगलवार को गुरुनाथ रामचंद्र राहुल की अध्यक्षता में मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न हुई। फिर आज बुधवार सुबह श्री मूर्ति का अभिषेक किया गया। वहीं आज शाम 7 बजे मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। श्री काल भैरव के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री काल भैरव की जयंती के अवसर पर मंदिर को आकर्षक लाइटिंग और फूलों की सजावट से सजाया गया है। लिंगराज कॉलेज में KLE संस्थान का स्थापना दिवस समारोह। यहाँ के लिंगराज कॉलेज में KLE संस्थान का 107वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी AM जयश्री मौजूद रही। शुरुआत में संस्थापक सप्तऋषि की छवियों की पूजा की गई। प्राचार्य डॉक्टर HS मेली नामनी ने स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति कावलेकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रोफेसर सिद्धन गौड़ा पाटिल ने संचालन किया। संस्था के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रकाश करकोल, आजीवन सदस्य डॉक्टर MP सतीश, शीतल नंजप्पावर, डॉक्टर B जयसिंह, प्राचार्य वसंत कुरी आदि मौजूद रहे। पुलिस द्वारा आयोजित मांसाहारी भोजन की जोरदार चर्चा। पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध की मौत से वडगांव पुलिस में हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु से आई CID की टीम अभी भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये बात सामने आई है कि इस मामले में अधिकारियों ने मंगलवार को वडगांव की ग्राम देवता मंगाई देवी की पूजा की। माना जाता है कि वडगांव के पुलिस निरीक्षक श्रीनिवास हंडा ने मंगाई देवी को मांस चढ़ाकर डुबाया था। इस तरह की चर्चा चल रही है। थाने में बसनगौड़ा ईरनगौड़ा पाटिल की मौत ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। आपराधिक जांच विभाग के अधिकारी भी 3 दिनों से बेलगाम में ठहरे हुए हैं। वडगांव थाने के पेड़ों की सफाई कर 1.5 दिन तक बीम्स में जाकर डॉक्टर से जानकारी ली। कई के बयान दर्ज करने के बाद अब उनकी जांच शुरू होने जा रही है। प्राथमिक स्नातक शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है और स्नातक शिक्षक जो वर्तमान में निम्नलिखित कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें इस भर्ती में सीधा अवसर मिलेगा। सेवा में कार्यरत 40% शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। बाकी 60% सीटें नए सिरे से भरी जाएंगी। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। स्नातक शिक्षकों के लिए कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने के लिए भर्ती नियमों में वित्त विभाग ने मरम्मत की स्वीकृति दे दी है। तदनुसार 40% स्नातक शिक्षक जो सेवा में हैं उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए नियुक्ति की प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी 60% सीटें सीधे भरी जाएंगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।